क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झ्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्मविसेच्यामीति जलेन स्नप्यामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्ष्वीं क्ष्यूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्हते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे परिवारस्य श्रीमती कृष्णा डॉक्टर जितेंद्र जैन सपरिवारस्य श्री अशोक जैन विजय जैन सपरिवारस्य श्री अमलराज जैन मंजू जैन सपरिवारस्य श्री जितेंद्र जैन श्रीमती रजनी ऋचा गौरव श्रुति सिद्धार्थ एरिया समस्त परिवारस्य श्रीमती करुणिका सुनीता सुनरेखा शुभम श्रेयस श्रेया पटेल सपरिवारस्य श्रीमती मैना महेंद्र रत्नेश प्रिया नैवेद्य सपरिवार श्री दिनेश श्रीमती अर्चना साहिल सिमरन सपरिवारस्य डॉक्टर अजय गौरवी कुमारी खुशी साइन सपरिवारस्य डॉक्टर सुभाष श्रीमती करण डॉक्टर स्मिता स्वाति एरिया जखरिया सपरिवारस्य श्रीमती फूलबाई महेंद्र नंदी राकेश मंजू विपुल प्रज्ञा प्रियंका विवेक विप्र सपरिवार से श्रीमती प्रेमवती सरोज सीमा ईशिता तासी मोदी सपरिवार से श्री महेंद्र श्रीमती कल्पना रितेश निकिता अर्थे सक्ष निधि निवि अजमेरा सपरिवार से श्रीमती कृष्णा डॉक्टर जतिन जैन ज्योति जतिन जिया बीनस सपरिवार से श्री प्रदीप श्रीमती अनीता यश सपरिवार से अशोक श्रीमती सुनीता अंकित आर्ची अद्विक्स अनंतिशा सपरिवार से श्रीमती राजकुमारी 3 वर्षा परमजन सपरिवार श्रीमती पुष्पा देवी रितेश संगीता सपरिवार से श्रीमती राजमती मनोज श्वेता राजेंद्र भोज सपरिवार से श्री संजीव श्रीमती अनीता अमृतांश चारू भारल सपरिवार से श्री शन श्रीमती प्रीतिभा काजल मिनिल सपरिवार से उपस्थित सर्वे भवजना नाम श्री मनोज कुमार जैन वर्धमान आटचक्य बीना सपरिवार उपस्थित सर्व भवजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से श्री रस्तो वृद्धि रस्तो तुष्टि रस्तो पुष्टि रस्तो शांति रस्तो कांति रस्तो कल्याण वस्तु स्वाहा एवं विद्या गुरु विधान कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व निवारणार्थम श्रीमद भगवत धरव सर्वक परमिष्टि परमित्राय नमो नमः अस्माक समस्त शांति धारण करता पुण्यार्जय श्रावक श्री शांति भट्टाचार्य पाद में प्रसाद सद्धर्म श्री वलय आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वस्य परशिष वर्ग प्रसिद्धंतु नः और गदमी शंकराय अजराय अवय अस्माकं परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज से चतुर्वेद संघ से पूज्य मुनि सजय सागर जी महाराज वंदनीय आरिका अनुनयवती माता जी परम श्रद्धा आयलक्षी दया सागर जी महाराज परम श्रद्धेय लक्षिक सुपान विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचारिणीगण श्रावक से श्री राजन जैन मंजू जैन आस्था सपरिवार से श्रीमती कृष्णा डॉक्टर जितेंद्र जैन सपरिवार से श्री अशोक जैन विजय जैन सपरिवार से श्री अमलराज श्री मंजू जैन सपरिवार से उपस्थित सर्वे भवजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से व्याधि में घिनंतो व्याधि में घिनंतो व्याधि में घिनंतो श्री निश्चय पूजन पिछाद समस्त सेविका नाम शैर्व दोष रोग शोक भय पीड़ विनाशनम भवतु ओम नरते भगवते पिछे दोष कलमश देवी मूर्ति नम शांति नाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशन सर्व क्षुद्र सर्व शांति कराय ओम राम ह्रीं रघुराशि अवसा नम मम सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम काम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी रति काम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी काम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शरण क्रोधम पापम वैरम च छिंदी छिंदी भिंदी सर्व अग्नि वायु भयं छिंदी छिंदी भिंदी सर्व शत्रु विघ्नं छिंदी छिंदी भिंदी सर्व उपसर्गं छिंदी छिंदी भिंदी सर्व विघ्नं छिंदी छिंदी सर्व भिंदी राज्य भयं छिंदी छिंदी भिंदी सर्व चौर दुष्ट भयं छिंदी छिंदी सर्व भिंदी सर्व शिष्यादि भयं छिंदी छिंदी सर्व भिंदी ग्रह भयं छिंदी छिंदी सर्व भिंदी दोषं व्याधिं डाम्रं च छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्व परमंत्रं छिंदी छिंदी भिंदी सर्वात्मातं परघातं च छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी कुक्षीरोगं अक्षरोगं सर्वोगं जरोगं च छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी भिंदी सर्वजासको में सस्य मारे छिंदी छिंदी भिंदी सर्व शस्य धान्य वृक्षलता कुल में पत्र पुष्प फल मारे छिंदी छिंदी भिंदी सर्व राष्ट्रीय मारे छिंदी छिंदी भिंदी कानन सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचारिणीगण श्रावक से श्री राजन जैन मंजू जैन आस्था सपरिवार से श्रीमती कृष्णा जितेंद्र जैन सपरिवार से श्री अशोक विजय जैन सपरिवार से श्री अमलराज श्रीमती मंजू जैन सपरिवार से उपस्थित सर्व भवजना नाम शकल दिगंबर जैन समाज से
अशुभ कर्मजनि दुःखानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दुष्टनि कृतान् मंद तंत्र दिष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुष्ट देव दानो वीर नर नहर सेवनी कृत छिंदी दोषान् छिंदी बिंदी सर्व बिंदी अष्टकुली नाग जनित विस्मयानि छिंदी छिंदी बिंदी सर्व बिंदी स्थावर जंग वृष्टि सर्पादि कृत छिंदी दोषान् छिंदी बिंदी सब राजा नंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर केट कर मोटम में पत्तन धनु संवाह कुरु नंदनम कुरु सर्वानंदनम कुरु यशोकम त्रिशलोकेश व्याधि विषण वर्जतम अभयम च मारोगे स्वस्ति रस्तु विधीते श्री शांति रस्तो सदास्तु श्यमस्तो सदास्तु जयस्तो सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तो सदास्तु अस्माकं परमे पूज्य शांति शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजस्य चतुर्वेद संघस्य पूज्य मुनिषा जी सागर जी महाराज वंदनीय हरिकन अनुमति माता जी परमेश्वर आई लक्ष्मी दया सागर जी परम महाराज श्रद्धेय लक्ष्मीपाल विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी गण श्रावक से श्री राजन जैन मंजू जैन आस्था सपरिवार से श्रीमती कृष्णा डॉक्टर जितेंद्र जैन सपरिवार से श्री अशोक जैन विजय जैन सपरिवार से श्री अमलराज जैन मंजू जैन सपरिवार से श्री जितेंद्र जैन श्रीमती रजनी ऋचा गौरव श्रुति सिद्धार्थ एरिया समस्त परिवार से श्रीमती कृणिविका सुनीता सुनील रेखा शुभम स्नेह श्रेया समस्त पटेल परिवार से श्रीमती मैना महेंद्र इंदिरा रत्नेश्वरिया नैवेद्य सपरिवार से श्री दिनेश श्रीमती अर्चना साहिल सिमरन गार्डन साड़ी सपरिवार से डॉक्टर अजय जैन डॉक्टर गौरवी जैन कुमारी खुशी साइंस सपरिवार से डॉक्टर सुभाष श्रीमती करण डॉक्टर स्मित स्वाति एरिया जखेरिया सपरिवार से श्रीमती फूलाबाई महेंद्र नंदिनी राकेश मंजू विपुल प्रियंका प्रज्ञा विवेक विप्र कर्रापुर वाला सपरिवार से श्रीमती प्रेमवती मनोज सीमा ईशिता तासी एवं समस्त मोदी परिवार से श्री महेंद्र श्रीमती कल्पना रितेश निकिता अरतेश सक्षण निधि निवि समस्त अजमेरा परिवार से श्रीमती कृष्णा डॉक्टर जितेंद्र जैन डॉक्टर ज्योति जैन जतिन जैन जिया जैन बीनसा परिवार से श्री प्रदीप जैन श्री अनीता यश परिवार से श्री अशोक श्रीमती सुनीता अंकित आरसी अद्विक अनंतिसा आर्य परिवार से श्रीमती राजकुमारी तरुण वर्षा परम जैन परिवार से श्रीमती पुष्पा देवी रितेश संगीता ऋतिक रौन्य परिवार से श्रीमती राजमती मनोज श्वेता राजेंद्र भोज कैटर परिवार से संजीव श्रीमती अनीता अमृतांश चारू हरल परिवार से श्री शनद श्रीमती प्रतिभा जी काजल मीनल आदित्य जैन परिवार से उपस्थित श्री मनोज जैन वर्धमान अटचक्की बीना सपरिवार से उपस्थित सर्व भवजनानां सकल दिगंबर जैन समाज से तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सद्बुद्धिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखीमस्तो ऐश्वर्यमस्तो दीर्घायुरस्तो कुलबोधनानि सदा सन्तो सद्धर्मवर्षिणि बलायारोग्यैश्वर्यवृद्धिरस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर सर्व शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारामशी अवशानद्वितीयेन वैरन्तर हरं सवनि शान्तिं कुरु कुरु ओम नमो वरते भगवते ओम नमो वड्मानस्य ऋषस्य जस्य चकम जलम तिमिच्छयासं पालं लोयानं भूय जैव वादिवा रंगणे वा थमणे मा मोहिने वा समो जीव सत्तान प्राजितो भवतु मे रक् रक्ष्वा वर्धमान मनतेन सक्ष भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं नमिदुं पांस विशन विसन्नासनं जिन पुलिं शिंकुलिं नमः अस्माकं श्री नित्य जैन सिंपी जैन सपरिवारस्य उपस्थित सर्व भवजनानां सकल दिगंबर जैन समाजस्य तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सद्बुद्धिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो ऐश्वर्यमस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोधनानि सदा सन्तो सद्धर्मलायु आरोग्यैश्वर्य वृद्धिरस्तो आयुर्वल्ली विलासं सकल सुदीर्घत्वा सुनिल्भं धीरं वीरं शरीरं निरुपं रत्नोच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्युत्तरणिस्वितुच्चैः वृतावं कान्तिं शान्तिं समाधिं वृततु जगतमुत्तम शान्तिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। देवसाज गुरु की आराधना
श्रावक और मुनि दोनों करते हैं। देव की आराधना पूजा आदि के माध्यम से की जाती है। यहाँ मुनिराज भक्ति पाठ आदि के माध्यम से अपनी देवाराधना करते हैं। शास्त्र जिनवाणी को सुनना, स्वाध्याय करना, इस शास्त्र की आराधना होती है। अब आती है गुरु की बात। देवसाज गुरु की पूजन करते समय ध्यानत राय जी ने, आप लोग गौर करना, आज जयमाल की ओर ले जा रहा हूं आपको, उस पे लिखा है अरहंत भगवान के समर्थन की महिमा बता दी, जिनवाणी की सप्त तत्व आदि का सप्तभंगादि आत्मक 12 अंग 12 अंग में ऐसी जिनवाणी की बात कही गई। फिर आई अब गुरु आचार्य उपजाए साधु तन नग्न रत्नात्रय, गुण 36 25 8 20 भवतारण तरण जिहाज ईस। फिर अगली पंक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। ये कहा गया कि गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जाता, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जाता। गुरु का नाम लेकर के अपने मन वचन, वो तो कहते हैं उनका नाम का ध्यान करो, यही गुरु आराधना है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरु की महिमा को वर्णन कर सकूं, मेरे पास इतनी कलम में क्षमता नहीं है कि मैं गुरु की महिमा को लिख सकूं। अपने यहां ये कहा कि वर्तमान में आज अगर साक्षात अरहंत भगवान के अभाव में अगर उस मार्ग का या एक बीतराग मार्ग का अगर अनुसरण करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला और तीर्थंकर की उस परंपरा को प्रभावित करते हुए, सुरक्षित रखते हुए और भव्य जी तक तो पहुंचाने वाले अगर कोई होते हैं तो वो होते हमारे आचार्य परमेष्ठी गुरु महाराज ही हुआ करते हैं। अब गुरु को 3 श्रेणी में रखा है वहां पे, इसलिए यहाँ पे आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों गुरु कहा। गुण 36 25 8 20 ऐसे गुणधारी जो हैं ये हमारी गुरु संज्ञा दी है। ऐसे गुरुओं को मानने वाले, उनको अपने हृदय का स्थान बनाने वाले जो गुरु की आराधना करते हैं वे ही भवतारण तरण जिहाज, ऐसा कहा। इस भव से तारण तरण यानी तारने वाले, संसार समुद्र को पार करा करके उस पार पहुंचाने वाले नौका की भांति हुआ करते हैं। इसलिए कवि की जो पंक्ति है, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, उनके वर्णन करने की कोशिश मत करो कि गुरु महाराज कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। उनके तो नाम का ध्यान करो, गुरु नाम जपो मन वचन का है। इसलिए अपन गुरु को उतना उत्तम स्थान देते हैं कि नहीं देते हैं। अन्य संप्रदायों में आप जाकर के देखना तो कहते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, है ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारी भारतीय परंपरा गुरुओं को सबसे बड़ा उत्तम स्थान देने वाली है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, गुरु के प्रति आस्था भाव नहीं है, नियम से वह भव्य जीव नहीं है।
जो भव्य जीव होते हैं वे गुरुओं को परम स्थान देते हैं। कुछ हो या ना हो, पर हमारे जीवन में गुरु का पहला स्थान होना चाहिए। अब देखो, एक होते हैं लौकिक गुरु और एक होते हैं पारमार्थिक गुरु। एक लौकिक शिक्षा सांसारिक ज्ञान देकर के आपको पढ़ाते लिखाते हैं, वो उनका संबंध मात्र एक व्यवहारिकता की दृष्टि रहती है। लेकिन पारमार्थिक गुरु जो होते हैं किसी अपेक्षा नहीं हो सकता। लौकिक गुरु को तो कोई अपेक्षा हो सकती। मान लो आप किसी के यहाँ पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले क्या करता वो, 500 रुपया महीने लगने वाला है, 1000 रुपया लगेगा जब तुम्हें ये विषय पढ़ाया जाएगा। उसको शिक्षा गुरु कह देते हैं क्योंकि उसके पास कुछ अपेक्षाएं होती हैं, वो कुछ चाहते हैं, वो आपसे लेंगे तभी कुछ देंगे। लेकिन हमारे जो पारमार्थिक जो गुरु होते हैं, वीतरागी जो गुरु होते हैं, उनके पास आप जाना तो वे आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। आप उनके पास जाओगे, उनका अपना भाव होता है कि इनको कुछ मिले, इनको निस्वार्थ भाव से अगर आप जा रहे हो तो वो आपको उनसे मिल सकता है। और अगर किसी प्रकार का स्वार्थ भाव लेकर के जाते हैं, लेकिन स्वार्थ अच्छा है तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो, दो स्वार्थ भी दो हैं। एक स्वार्थ वो है सांसारिक भोगों की अपेक्षा रख करके, धन पैसे की अपेक्षा रख करके गुरु के पास जाना, और एक अपेक्षा है कि नहीं भगवान जैसे आप अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो वैसा मेरा भी मार्ग प्रशस्त हो जाए, मैं भी अपना कल्याण कर सकूं।